बैक टू माय व्लॉग गाइस। और जैसे कि आप लोग ने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखे थे जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की थी। और थैंक यू इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और मैं आप लोग के साथ अपना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो पूरा शेयर करूँगी कि मुझे कैसा, मतलब मैंने क्या क्या की, क्या क्या टेस्ट करी और क्या क्या मुझे क्या क्या क्रेविंग्स हो रही है और कैसा लग रहा है, तो मैं आप लोग के साथ पूरा शेयर करूँगी। तो जैसे कि मैंने जो यूरिन टेस्ट की थी उसमें प्रेगनेंसी आई थी, उसके बाद मैं मम्मी को बताई थी और फिर डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफ़ी करने के लिए बोली थी, तो उन्होंने सोनोग्राफ़ी लिख कर दिए थे और मैं गई थी सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए। आज ही मैं गई थी सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए और मैं सोनोग्राफ़ी करवा कर आई। तो मतलब सोनोग्राफ़ी में ना कुछ कुछ तो था, क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ योग सैक कैसे कुछ था, वो नहीं सीन हुआ था, नॉट सीन हुआ था। तो डॉक्टर ने बोली थी कि कोई बात नहीं, अगले मतलब 15 दिन बाद इसको फिर टेस्ट करेंगे, तो अगर उसमें रहेगा, मतलब अगर अच्छा रहेगा तो वो उसमें दिख जाएगा। तो मैं टेस्ट जो करी थी वो फर्स्ट टाइम, तो बहुत डर लग रहा था और उसमें मुझे दिखाया था 5 वीक्स। तो 5 वीक्स था उसके अंदर। और फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट सोनोग्राफ़ी होएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गाइस अभी तो मेरा मतलब 5 वीक्स ही हुआ है, तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ देखते हैं नेक्स्ट, मतलब सेकेंड हम लोग जब कराने जाएंगे सोनोग्राफ़ी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, सो हेलो गाइस, आज मैं गई थी अपना सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए और मुझे 2 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब मैंने सोनोग्राफ़ी करवाई थी उसमें वो क्या सेक कुछ था, मतलब अंडा शायद ऐसा कुछ नहीं बना था तभी। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई ववाई दी थी। फिर अभी मैंने जब कराई तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट अच्छी आई है और धड़कन भी हम लोग ने सुने, अब्दुल्ला और मैंने। और थोड़ा सा सुकून मिला धड़कन सुनकर। अब्दुल्ला भी बहुत खुश हुए। मैंने एक वीडियो भी बनाई हूँ, मतलब अब्दुल्ला को मैंने बोली थी कि इसको रिकॉर्ड करना, मतलब इतना प्यारा मोमेंट है तो रिकॉर्ड करना। और फिर मतलब मैंने सोनोग्राफ़ी कराई, फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी सोनोग्राफ़ी लेकर। तो डॉक्टर ने बोली कि सब सही है, अच्छी रिपोर्ट है माशाल्लाह। और उसने मेरे को दवाई लिख कर दी थी, फॉलिक एसिड है कुछ येलो कलर की, तो वही मैं खा रही हूँ। और मेरा वेट भी बढ़ चुका है और पता नहीं मेरे फेस पे ना ये एक्ने बहुत आ रहे हैं, एक्ने ज़्यादा हो गए, क्योंकि शायद बोलते हैं किसी किसी के फेस पे एकदम ग्लो आ जाता है और किसी किसी का फेस एकदम, मतलब नेक वैक मेरी पूरी ना से ब्लैक हो रही है और फेस पे ना मेरे पूरे एक्ने आ रहे हैं। और मुझे ऐसा कुछ मतलब मॉर्निंग सिकनेस और उल्टी वुल्टी नहीं होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग को उल्टी होती है और मॉर्निंग सिकनेस होती है, मुझे नहीं हो रहा है। और खाने पीने को तो मैं, मतलब उल्टी तो नहीं हो रही बट उल्टी जैसा होता है, बेचैनी होती है। और जैसे कि मुझे सिर्फ है ना थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा ही खाने का मन हो रहा है, तेज़ इतना नहीं खाने का मन होता है। तो मैं सिर्फ टैंग पीती रहती हूँ जब देखो तब। और फ्रूट्स तो अब्दुल्ला लेकर ही आते हैं, फ्रूट्स ये सब खा रही हूँ, बनाना, एप्पल और पपैया। और ये पाइनएप्पल खाने मना किया है, मना किया डॉक्टर ने। और यहाँ पे जो मुमरा में हमारी एक डॉक्टर है जो मतलब बहुत सारे क्लिनिक में आती है, बहुत सारे हॉस्पिटल में आती है, क्लिनिक में नहीं हॉस्पिटल में, उसका नाम निशित आफरीन है। तो मैं उसी से करवा रही हूँ अपना जो भी है अभी प्रेगनेंसी का दवाई। तो उसने मेरे को बोली है वेट, मतलब वेट नहीं उठाने के लिए और यही सब, तेज़ नहीं खाने के लिए, ये सब बोली है। बट मैं तो खा ही रही हूँ तेज़ वेज़। और फिर अच्छा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ सब कुछ जो जो होगा। और मैं ज़्यादातर है ना ठंडा ही खा रही हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ पे ना मुझे मतलब जैसे पता चला था तभी बहुत ज़्यादा है ना सर्दी हुई थी, तो छींक बहुत आ रही थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि छींक आ रही है, ऐसे पेट में बहुत प्रेशर पड़ता था। तो सर्दी अच्छी हो गई, बट अभी मेरी सर्दी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ सही है। और कुछ काम तो कर नहीं रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी के घर पर हूँ और काम कुछ नहीं करती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ अपना वॉक करती हूँ फिर सो जाती हूँ और सिर्फ खाई पी रही हूँ। मम्मी के घर पे है तो ऑफकोर्स
और अब्दुल्ला भी बस फ्रूट लेकर आते रहते हैं, तो वही सब खाने का रहता है। और मुझे जो क्रेविंग्स इतनी हो रही है, जैसे कि क्या बताऊँ, खा बहुत रही हूँ मैं फुल अपनी प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा रही हूँ। जैसे कि क्रेविंग्स बहुत होती है, मैं आइसक्रीम, और जब देखो तब मैं कॉल करके ये मंगाती रहती हूँ, वो मंगाती रहती हूँ, मुझे ये खाने का मन हो रहा है वो। फिर मम्मी को बोलूँगी मम्मी मुझे झींगा खाने का, तो मम्मी भी दूसरे दिन झींगा लाकर बना दी है। फिर मैं बोलूँगी कलेजी खाना है मुझे, कलेजी, पता नहीं ये सब खाने का मन हो रहा है। और जो नॉर्मल घर का खाना है ना, मेरे यहाँ अलग से ही नहीं उतर रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि अभी मेरे को उल्टी हो जाएगी खाऊंगी तो। और चिकन विकन मुझे नहीं खाने हो रहा है, पता नहीं क्यों। अंडा चिकन से मुझे पता नहीं शायद एलर्जी हो गई। स्मेल सुन के उल्टी जैसा होता, उल्टी तो नहीं हुई अब तक एक भी बार। हाँ, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे नहीं पता था, तब मैंने रुखसार की क्लास में थी, मुझे वहाँ पे बहुत सारी उल्टी हुई थी, बहुत उल्टी हुई थी। तो मुझे लग रहा था मैंने कुछ अगड़म बगड़म खा ली होगी तो बदहज़मी हुई, बट बदहज़मी नहीं थी वो वो वाली उल्टी रियल वाली थी। तो वही अभी हॉस्पिटल से जस्ट आई हूँ। तो अभी मम्मी ने चिकन का सालन बनाया, बट मुझे खाने को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो वही फ्रूट्स लेकर आई हूँ, मार्केट गई थी बस। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नीचे अब्दुल्ला के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए। और घूमने का मतलब थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है, बाइक की वॉक बाइक पे वॉक हो जाती है, और थोड़ा सा वॉक भी हो ही जाती है। और साथ ही साथ और गाइस, कुछ खाने पीने का मन होता है तो खा भी लेते हैं, जैसे कि तो रोज़ होता है खाने। अभी पानी पूरी खा कर ही आई हूँ, बट फिर से मन करने लग गया। आइसक्रीम तो मेरी रोज़ हो ही रही है, आइसक्रीम के बिना तो गुजारा ही नहीं है मेरा। ये देखो, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने, तो तुम आए हैं मुझे लेने इसके लिए, चलो। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ एमएम वाली क्या करने जा रही हूँ वो तो पता नहीं है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा फेस देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। लुक एट माई फेस, पूरे एक्ने हो गए हैं। और वह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है उल्टा। मैंने सबको भी देखती हूँ, जितने लोग भी प्रेग्नेंट होते हैं वो लोग हैं ना, जो ग्लो जैसे आसमान में टपक जाता है ग्लो, और मेरे चेहरे का पता नहीं ग्लो कहाँ चला गया, अल्लाह नो। देख लो, फुल एक्ने, फुल, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा मोड़ा। आज मैंने थोड़ा सा स्टीम करके, ये देखो दिख रहा होगा, स्टीम करके, और मैंने आज थोड़ा सा क्लीन करी थी फेस, स्क्रब करके। बट जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ नहीं करना, कुछ भी कर लो यही होना है। तो अभी चलो चलते हैं, और गाड़ी अब्दुल्ला स्लो ही चला रहे हैं। वैसे मुझे बहुत लोगों ने मना किया है कि मतलब सफ़र नहीं करने और गाड़ी पे नहीं बैठने, तो मैं कम ही बैठती हूँ, बहुत कम बैठती हूँ। बस रात में थोड़ा निकल जाती हूँ 12 बजे से पहले। अगर 12 बजे के बाद घर पे गई तो मेरे मम्मी मेरा मुंह तोड़ देंगे, इसके लिए मैं जल्दी घर पर जाती हूँ। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि रात में नहीं निकलना चाहिए घर के बाहर, जो प्रेग्नेंट रहता है वो। तो चलो। सो गाइज, आज सुबह उठकर मैं सबसे पहले नाश्ता करी। नाश्ते में मैंने आज खाई हूँ मसाला डोसा, जो कि मेरा फेवरेट है, और वो बनाए थे मेरे अम्मी ने। और दूसरी बात ये है कि मेरी सुबह होती ही 2 बजे, क्योंकि 2 बजे मेरी सुबह होती है, मैं रात में लेट सोती हूँ। आज मैं सुबह के 5 या फिर 5:30 बजे सोई हूँ। और फिल्टर में व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देख लो एक्ने मेरे, और नाक की साइज भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। क्या क्या चेंज होने वाला है मुझे ये बता देना आप लोग। और नेक देख लो मेरा, थोड़ा सा मैंने क्लीन करी हूँ फिर भी, बट सो गाइस, जैसे कि आप लोग मेरा फेस देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हेयर फॉल्स बहुत हो रहे हैं। मैंने सुनी जब प्रेग्नेंट होते हैं तो जो हेयर्स है वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, बट मेरे हेयर्स को पता नहीं क्या हो जा रहा है। तो और मेरा जो मैंने विश केयर का हेयर सीरम मंगाई थी वो भी ख़त्म हो गया अभी। तो
ऐसे ही देखो अभी आज तो अभी मैंने खा ली हूँ अपनी पहले दवाई खाई हूँ, फिर मसाला डोसा खाई थी। अभी दोपहर में कुछ खाऊंगी, फिर वो फॉलिक एसिड खाना रहेगा। उसके बाद फिर मैं कुछ खाना खाऊंगी। आधे घंटे पहले मुझे फॉलिक एसिड खाना रहता है और मेरी मम्मी चुप नहीं हो सकती।